आज मेरी बेटी ने मुझे ऐसे ऐसे शौक दे दिए जो मैंने सोचे भी नहीं थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपने प्यारे प्यारे से व्लॉग शेयर करती हूँ, जिसमें कुछ प्रोडक्टिव भी होते हैं और कुछ मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड भी होते हैं। तो गाइज, आज है मेरे और आपके इस प्यारे से साथ का 118वां दिन और 118 दिन का नतीजा आप बहुत ही विजिबली देख पा रहे हैं। आज मैं आ गई हूँ सुबह सुबह अपनी डिटॉक्स ड्रिंक लेके छत पे, और एज यूजुअल जो मेरा काम है सुबह सुबह का वो मैं करती हूँ सबसे पहले, यानी कि एक्सरसाइज। भाई एक्सरसाइज मेरी डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी है और इसके इतने प्यारे रिजल्ट्स हैं कि अब मेरा इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम फिट होने लगते हैं तो बीच में ही स्किप कर देते हैं, तो जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी गायब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे भी यही कहूँगी, अगर आप किसी भी जर्नी पर हैं, चाहे वेट लॉस हो, चाहे स्टडी जर्नी हो, चाहे आपकी कोई भी प्रोडक्टिव ऐसी जो आप करना चाह रहे हैं, और उसको अगर आप बीच में छोड़ दें तो बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक होते ही आपके रिजल्ट्स भी बेकार हो जाते हैं। तो भाई 105 किलो से और ये 70 तक का जो सफ़र है वो बहुत ही प्यारा रहा है, और अभी मेरा वेट एक जगह स्टक हो चुका है। तो शायद अब मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है, यानी कि शायद काइंड ऑफ जिम वगैरह जाने की नीड है। लेकिन मैं फिर भी अभी घर ही कोशिश कर रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं जिम जा नहीं सकती। मेरी छोटी बेटी है, आपने देखा है, तो वो अभी बस जस्ट 11 महीने की है, तो उसको छोड़ के बाहर जाना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वर्किंग वुमेन होने के नाते भाई मैं इतनी चीज़ों को एक साथ मैनेज भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम स्पेशली अगर नहीं है कहीं किसी जॉब में नहीं है तो हम एक बार को सोच सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ का टाइम फिक्स है तो वो काम करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी हम जब तक कर पा रहे हैं अपने घर पे ही करेंगे, और अगर छुट्टी होने के बाद यानी कि जब मैं घर चली जाऊंगी तो मैं घर पे थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने स्टार्ट करूंगी, क्योंकि उस टाइम मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा, छुट्टी में फ्री माइंड होता है। उसके बाद भाई हम करने लग जाते हैं अपने घर की साफ सफाई, और आप देख सकते हो मेरी बेटी के कपड़े और मेरी किताबें। भाई रात को आंधी आई थी, तो आंधी आने के बाद घर में बहुत ज़्यादा हो गई थी धूल, तो मेरी बेटी बाहर करने लग जाती है अपनी सुबह वाली वॉकिंग, और सबके साथ करती है जय जय जय। वो चलने से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देती है कि कितना जय 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 कर लो। तो बाद में हमने बनाई है चाय, क्योंकि भाई आंधी आने के बाद थोड़ी बारिश आई थी, तो उसके बाद मौसम थोड़ा सा चेंज था, तो चाय और मठरी वाला सीजन था, तो मतलब हमें लगा कि चाय मट्ठी पीते हैं। बढ़िया बढ़िया सी धूप आ रही थी, भीनी भीनी सी, मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि आंधी तूफान बारिश के बाद का मौसम थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ मेरी बेटी मठरी खा रही है और उसको पूरा डब्बा चाहिए, वो एक से काम उसका नहीं चलता है। माँ जी, ओ सॉरी, नानी उसकी पी रही हैं चाय, क्योंकि अब नानी और माँ जी दोनों साथ थी तो थोड़ा सा मुंह से निकल जाता है। अभी फ़िलहाल माँ जी इसकी घर जा चुकी हैं और नानी यहाँ पर है। तो फिर मैंने कर ली है भाई अपनी खाना बनाने की तैयारी, जिसमें मैंने आज बनाई है तहरी, और उससे पहले मैं लाई थी मार्केट से जाके सब्जी। तो मैं एक बार में 2-3 दिन की सब्जी ले आती हूँ, क्योंकि हमारे पास ही मंडी है और वहाँ पे फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं, खीरा वगैरह देसी जो भी हमें चाहिए वो मिल जाता है। तो टमाटर, प्याज, खीरा, शिमला, आलू, मिर्च, अरबी, यानी कि 2-3 दिन का जुगाड़ मैंने कर लिया था। गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि हम वो चीज़ खाना पसंद नहीं करते जो होती है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपने लिए भरपूर चीज़ लेके चलती हूँ, वो है सलाद, जिसमें मैं खीरा लाई थी और प्याज और ये टमाटर वगैरह सारी चीज़ें, नींबू भी मैं बहुत सारी लेके आई थी, क्योंकि बार बार जाना नहीं होता है। और आप देख सकते हो मेरी बेटी के लिए अगर एक इंसान काम कर रहा है तो दूसरे को परमानेंट उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक ही इंसान काम कर सकता है हम दोनों में से, या तो मैं या मौसी। तो भाई अगर तुम्हें कभी लगे कि मेरी मौसी काम कर रही तो आप समझ लेना ऑटोमेटिकली कि मैं इसको पकड़ के, शैतान को पकड़ के बैठी हुई हूँ। शैतान नहीं है, मतलब इस शरारती बच्चे को पकड़ के बैठी हुई हूँ। शैतान थोड़ा नेगेटिव सा लगता है। तो मेरी यहाँ पे सलाद कट चुकी थी, जिसमें मैंने नींबू डाल के रख दिया है। और भाई साहब, नींबू आपकी डेली डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, किसी भी फॉर्म में खाइए आपको फ़ायदा ही देगा। दूध को बॉयल करके रख दिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी अपनी तहरी के लिए कढ़ाई, और उसमें मैंने यानी कि छौंक वोंक लगा के रख दिया था, और उसको बस चढ़ाना था उस पर। तो यहाँ पे मेरी तहरी बन रही है, और उसके साथ जो मेरे बर्तन वगैरह हो गए थे उनको मैं समेट लेती हूँ, सफाई कर देती हूँ वहाँ से टेबल पे, क्योंकि भाई हम सरकारी आवास के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ इतनी आपको अलग नहीं मिल सकती है, तो हम उसी में एडजस्टमेंट करते रहते हैं। बीच में जब ड्यूटी गई और जब शाम को वापस आती हूँ, अब मिल रही हो आपसे सीधा शाम के 5-6 बजे के बीच में, 5:30 का टाइम हो रहा था, और मेरी बेटी यहाँ पे चला रही थी गडूला, और आप देख सकते हैं इसको, ये मुझे देखते ही मतलब ही रुक जाती है, इसको लगता है बस अब मेरा यहीं सफ़र ख़त्म है, अब कुछ नहीं। तो आप मिलिए इससे, ये देखिए इसकी एक्साइटमेंट देखो, मतलब ये भागी भागी आएगी मेरे पास, क्योंकि पूरा दिन मुझसे जब अलग रहती है
तो भाई इसको भी मतलब जब मुझे लगता है तो इसको भी लगता होगा ये तो छोटी सी नन्ही सी जान है। तो बीच में वैसे मैं आ जाती हूँ इसके पास कभी कभी 1-2 घंटे के लिए, 2 घंटे तो नहीं मतलब आधा 1 घंटा तो आ जाती हूँ खाना वगैरह खाने के लिए, अगर टाइम लगता है तो। नहीं लगता तो कोई बात ही नहीं है। और आजकल ये हमारी महारानी खिलौनों की बजाय बर्तनों से खेलने लगी है। इनको खिलौनों की खनखन से ज़्यादा बर्तनों की टन पसंद लाने लगी है। अपने वजन से ज़्यादा के बर्तन उठाने लगे हैं और डायरेक्ट उन्हीं से पानी पीने की कोशिश भी करने लगे हैं। मतलब जब भी मैं होती हूँ, अगर ये कर रही होती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, अगर मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ तो मैं इसको अलग लेके चली जाती हूँ, क्योंकि भाई बच्चा है कुछ पता नहीं है। ये देख सकते हैं इसने जग को निकाल लिया है और उससे पानी पिएगी अभी। मतलब इसको पता है कि जग से पानी पीते हैं। आप देख सकते हैं 11 महीने की है ये। तो इसकी एक्टिविटीज़ को देख के आप आइडिया लगा लीजिए। यहाँ पे ये रो रही है इसलिए क्योंकि इसकी मालिश हो रही है, और मालिश करवाना इसको 1% भी पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं करवाना चाहती है। फिर इसको ये लगता है कि इसको कुछ भी दे लो, टमाटर खीरा ककड़ी कुछ भी दे दो, लेकिन ये रोएगी ही, मालिश करवाते नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी इसकी नानी ने कर दी है मालिश, और उसके बाद इसको ले गई नहलाने के लिए। पानी से ये इतना प्यार करती है कि आप इसको नहलाओ मत, कुछ मत करो, बस पानी में छोड़ दो, क्योंकि पानी में छप छप करना इसे इतना पसंद है कि बस पूछो मत आप। पानी में ये आधा आधा घंटे रह सकती है, लेकिन इसके लिए नुकसानदायक है तो हम जल्दी इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये जिद कर रही थी तो इसलिए हमने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए इसे टब में। और यहाँ पे देखिए इसके मतलब काकड़ी सी है ये, मतलब इतनी मोटी तो हो नहीं रही है तो लेकिन इसकी हरकतें देखो आप, इसको लग रहा है कि बस अब तो मुझे मिल गई जन्नत। उसके बाद मेरी तहरी बन के हो चुकी है तैयार, आप देख सकते हो। इसमें से थोड़ी सी निकल भी गई थी लेकिन टेस्टी बनी थी। तहरी अपने घर पे कुछ मतलब अपने घर का तो कुछ भी बनाओ अच्छा ही बनता है। शाम के बाद हम चले जाते हैं थोड़ा सा बाज़ार की तरफ। बाज़ार में हमें जाना था इसलिए क्योंकि मेरी मौसी की हो गई है तबीयत ख़राब, यानी इसकी नानी की, तो उनको हमें दवाई दिलवानी थी। तो हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर वाले भैया को अपनी प्रॉब्लम बताते हुए हमने उनसे ली है दवाई। और यहाँ पे मेरी ना जो मौसी हैं वो पहले ही कह दी भाई एक्सपायरी डेट चेक कर लेना तो भाई एक्सपायरी डेट का खतरा बहुत बुरा होता है, तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करके हमने ले ली है दवाई। और उसके बाद हम चले जाते हैं जूस पीने, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो इसकी नानी की भी तबीयत ख़राब और मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो शाम के लगभग 7 बज गए थे, तो मैंने, मेरी लड्डू ने और मेरी मौसी ने पिया था यहाँ पर मौसमी का जूस। तो और ये भी आजकल ऐसी हो गई कि जो भी मम्मी पिएगी वो इसको पीना ही पीना है। तो ये मुझसे पहले छीने तो मैं इसको पहले टेस्ट करा देती हूँ, अगर इसे अच्छा लगता है तो दोबारा से मतलब कह देगी हाँ 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 करके मांग लेती है। इसको अच्छा लगा तो लास्ट में आप देख सकते हो इसकी कंडीशन, सारे कपड़े इसने कर लिए हैं ख़राब जूस में। तो लगभग 8 बज गए थे हमको, और 8 बजे आजकल इतना ही अंधेरा होता है। रात को हमने जो पढ़ाई करी थी अब उसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो हिस्ट्री स्टार्ट करी है, और साथ में इंग्लिश और थोड़ा सा मैथ्स। तो 3 सब्जेक्ट मैं एक साथ लेके चल रही हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है उतना कर लेती हूँ उसमें। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो बताइएगा। और यहाँ पे मेरी लड्डू के नखून आप देख सकते हो कितनी जल्दी बढ़ रहे हैं इसके। और ये सो रही थी तो मैंने सोचा काट देती हूँ, लेकिन ये कटवाती नहीं है, बहुत ज़्यादा शरारती हो चुकी है, इसको नींद में भी मतलब ये उठ जाती है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो मिलती हूँ कल, बाय बाय।